शुक्राचार्य। दोस्तों, जब भी हम वेदों और पुराणों का अध्ययन करते हैं तो देवताओं के साथ साथ कई असुरों का भी वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक नाम बार बार सामने आता है, वो है असुरों के गुरु शुक्राचार्य। असुरों के महान गुरु जिन्होंने देवताओं को कई बार पराजित किया, उन्हें भगवान शिव से अमरता देने वाली संजीवनी विद्या प्राप्त थी। इसी के बल पर उन्होंने कई बार राक्षसों को पुनः जीवित किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर शुक्राचार्य कौन थे? उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शक्तियाँ कैसे आईं और वे असुरों के गुरु ही क्यों बने? यदि हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुक्राचार्य का वर्णन हमें काशी खंड, महाभारत पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। वे एक रहस्यमय ऋषि थे जिन्हें अधिकतर लोग केवल असुरों के गुरु के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे महर्षि भृगु के पुत्र थे। भृगु मुनि की दो पत्नियां थीं, ख्याति राजा दक्ष की पुत्री और दिव्या हिरण्यकश्यप की पुत्री। ख्याति से 3 संतानें हुईं, दाता, विधाता और माता लक्ष्मी, जबकि दिव्या से 2 पुत्र हुए, उष्णाहा और च्यवन। उष्णाहा का जन्म शुक्रवार को हुआ, इस कारण उनका नाम आगे चलकर शुक्राचार्य पड़ा। जब बृहस्पति को देवताओं का गुरु नियुक्त किया गया तो उष्णाहा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे राक्षसों के गुरु बनेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसी समय देवताओं ने अवसर पाकर राक्षसों का संहार प्रारंभ कर दिया। शुक्राचार्य की माता ख्याति अत्यंत शक्तिशाली थी। हारने के बाद राक्षस उन्हीं की शरण में जाते थे। वह राक्षसों को छिपा लेती और देवताओं को मूर्छित या अपंग कर देती थी। जब यह बात भगवान नारायण को पता चली तो उन्होंने ख्याति को सुदर्शन चक्र से मोक्ष प्रदान किया। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने नारायण से प्रतिशोध की ठानी। महर्षि भृगु को जब ये पता चला तो उन्होंने नारायण को शाप दिया कि उन्हें बार बार स्त्री के गर्भ से जन्म लेना होगा। यही कारण है कि भगवान ने बाद के अवतार परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध माता के गर्भ से लिए। एक बार शुक्राचार्य ने घमंड में आकर कुबेर से युद्ध किया और छल से उन्हें हराकर उनका राज हड़प लिया। कुबेर ने ये शिकायत भगवान शिव से की। शिव ने गुस्से में आकर शुक्राचार्य को निगल लिया, लेकिन शुक्राचार्य ने शिव के उदर में ही तपस्या शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने वीर्य से शुक्राणु के रूप में बाहर निकाला। इसलिए उनका नाम पड़ा शुक्राचार्य और माता पार्वती ने उन्हें पुत्रवत अपनाया। शुक्राचार्य शुक्ल नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे और संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी। उन्होंने मृत राक्षसों को जीवित किया और रक्त बीज को महामृत्युंजय सिद्धि दी। रक्त बीज के शरीर से गिरे हर रक्त कण से नए रक्त बीज बनते और ये शक्ति शुक्राचार्य द्वारा ही दी गई थी। विष्णु पुराण में एक और कथा आती है, जब वामन अवतार में नारायण राजा बलि से भूमि मांगते हैं, तब शुक्राचार्य राजा बलि को रोकने के लिए जल पात्र में बैठ जाते हैं। राजा बलि जब जल लेने लगे तो जल नहीं आया। तब उन्होंने जल पात्र की टोंटी में छेद किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसलिए उन्हें एक नेत्र भी कहा जाता है। वो एक कवि और संगीतज्ञ भी थे। महाभारत कहती है कि वे औषधियों, मंत्रों और रसों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी सारी विद्या असुरों को समर्पित कर दी और स्वयं तपस्वी बन गए। आज के समय में शुक्राचार्य को शुक्र ग्रह माना जाता है। ये वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र की दृष्टि से व्यक्ति को राजसी सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी शुक्राचार्य की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे धर्म शास्त्रों की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं।